अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। अल इललु व मारिफतुर रिजाल में हसन सनद के साथ इमाम जाफ़र बिन मुहम्मद अल कुरैशी अस-सादिक अल-मरूफ़ इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह का हसन सनद के साथ कौल है। वो फरमाते हैं बरी अल्लाहु मिम्मन तबर्रा मिन अबी बकरिन व उमरा। वो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला उस बंदे से बरी है जो बंदा अबू बकर व उमर से बरी है। यानी जो बंदा अबू बकर व उमर पे तबर्रा करता है, अबू बकर व उमर के ईमान की नफ़ी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे से बरी हैं। अल्लाह ताला अपना ताल्लुक़ उस बंदे से जो है वो ख़त्म करते हैं जो अबू बकर व उमर से अपना ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म करता है। और ये इमाम जाफ़र सादिक आप सबके इल्म में है कि ये अहले बैत आइमा में से हैं। और हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में एक तबका है जो इनको अपना इमाम कहता है, जो इनसे मोहब्बत के खोखले और जो है वो झूठे दावे और नारे लगाता है। तो अगर वो अपने नारों में, अपने दावों में सच्चे हैं तो वो इमाम साहब के अक़वाल को, इमाम साहब की ज़िंदगी को, उनको जो है वो फ़ॉलो करें, उनको देखें कि उनका अबू बकर व उमर के बल्कि सारे सहाबा के साथ क्या ताल्लुक़ था, कितनी मोहब्बत थी कि वो कहते हैं कि उस बंदे का अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं है, अल्लाह ताला उस बंदे से बरीउज़्ज़िम्मा है जो अबू बकर व उमर पर तबर्रा करता है, जो अबू बकर उमर से अपना ताल्लुक़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा से तोड़ता है, अल्लाह ताला का उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ऐसे लोगों को गौर करना चाहिए, फ़िक्र करना चाहिए, अपने आमाल की फ़िक्र करनी चाहिए कि अगर आज दुनिया में अबू बकर उमर की मुखालफत में जो है ज़िंदगी बसर कर दी तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने बरात का ऐलान कर दिया तो फिर उनका जो है वो क्या मामला होगा, कौन उनको बख्शने वाला, कौन उनको जो है मुआफ़ करने वाला, और किस तरह वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करेंगे।